आइए दोस्तों, जहां हमने पुलिस अधिकारियों से बात की और आम जनता से बात की, उसी तरह से आज हम एक मेडिकल शॉप पर पहुंचे हैं और ये कामठी का रेपुटेड मेडिकल स्टोर है। हम उनके प्रोप्राइटर जनाब रवि गोयल जी से बात करना चाहते हैं कि वो इस लॉकडाउन के बारे में और कोरोना के बारे में और कोरोना वैक्सीन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो हम उसके आपके बारे लिए पेश करते हैं उनसे बातचीत। अभी 1-1.5 साल से जब से ये कोरोना की महामारी आई है, तब से हम देखते चले आ रहे हैं कि हमारे देश के अंदर में इस कोरोना की लड़ाई के अंदर में जितना अच्छा काम हमारा देश हमारी सरकार कर रही है, उतना अच्छा काम कहीं पे भी दुनिया में नहीं हो रहा है। आज हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है कि पूरी दुनिया के अंदर में हमारे पास इस बीमारी के लिए 2 वैक्सीन है और हमारी कैपेसिटी इतनी है कि हम इस वैक्सीन के ज़रिए लोगों तक के अपन पहुंच सकते हैं। अभी दोबारा कोरोना का जो लहर आई है, वो लहर बहुत ख़तरनाक है और चिंताजनक है। अगर हम इस लहर से बचना चाहते हैं तो हम सभी लोगों को वैक्सीनाइज होना बहुत ज़रूरी है। और वैक्सीन की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो आज की तारीख में बुज़ुर्गों को है, जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर हो चुकी है। क्योंकि 60 साल के ऊपर की उम्र वाले जो लोग रहते हैं, उनकी जो कोरोना के अंदर में देखा यह गया है कि उनको जो एंटीबॉडी बनना चाहिए या उनके शरीर की जो कैपेसिटी होना चाहिए वो कम हो जाती है। इम्यूनिटी जिसको बोला जाता है, बार बार आप सुनते भी होंगे, वो कम हो जाती है। और वो कम हो जाने की वजह से जो डेथ होने वाले जो लोगों का परसेंटेज है वो 60 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों का ज़्यादा है। और दूसरा ऐसे लोगों का ज़्यादा है जो कोरोना के पेशेंट से नज़दीक रहते हैं, जैसे डॉक्टर है, नर्स है, कंपाउंडर है, आज की तारीख में सेवा देने वाला किराने का दुकानदार है, दवाई के दुकानदार है, या ऐसे लोग जो आप कोरोना के पेशेंट के नज़दीक ज़्यादा उनको रहना पड़ता है। तो ये सारे लोगों को सबसे पहले वैक्सीनाइज होना बहुत ज़रूरी है। और ये वैक्सीन लगाने का जो सिस्टम बताया जा रहा है, वो वैक्सीन सरकार भी वैसी ही लगा रही है। आज देश के अंदर में 3 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। शायद दुनिया में लगने वाली वैक्सीन से 60% वैक्सीन आज हमारे देश में लग चुकी है। और ये वैक्सीन का जो असर है वो 45 दिन में होने वाला है। यानी पहला डोज आप 1 तारीख को अगर लगाते हैं तो दूसरा डोज आपको 30 तारीख को लगाना है, तो उसकी जो एंटीबॉडी बनेंगी वो 15 तारीख को बनेंगी। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो लोगों ने 16 जनवरी को पहला डोज लगवाया था, ऐसे 30 लाख लोगों की 45 दिन हो चुके हैं और उनकी जो एंटीबॉडी टेस्ट हुई है वो पॉजिटिव आई है। यानी जो वैक्सीन हमारे देश में जो बनी है वो उनके शरीर में काम कर रही है और वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित है और लोगों की जान बचाने के लिए हम आगे आ सकते हैं। अभी बहुत से लोग चाहते हैं कि हम मास्क ना पहने, हम सैनिटाइज़र का उपयोग ना करें, हम सोशल डिस्टेंस का वापर ना करें। तो वो लोग ये नहीं सोचते कि वो अपनी जान के साथ साथ औरों की जानों के साथ में भी खेल रहे हैं। क्योंकि अगर वो कोरोना वॉरियर्स बनते हैं तो वो तो परेशान होंगे, लेकिन उनसे संपर्क में आने वाला हर आदमी कोरोना का पेशेंट बनेगा। हो सकता है उनकी माँ हो, उनके पिता हो, उनके भाई हो, उनके बहन हो, उनके बच्चे हो, वो भी कोरोना के पेशेंट बन सकते हैं। हो सकता है आप बच जाए, लेकिन आपके वजह से जो दूसरे लोग अफेक्टेड होंगे वो उनकी ज़िंदगी जा सकती है। सर, जैसे कि आपने कोरोना वैक्सीन के बारे में बताया और वैक्सीनाइजेशन जो है बहुत ज़रूरी है ये भी बताया, लेकिन शुरू में हमने बहुत सारी ख़बरें देखी, बहुत सारे वीडियोज़ आए और बहुत सारी बातें हुई आम जनता में। एक इसका भी कन्फ्यूज़न है कि भाई कोरोना वैक्सीन जो लगाई जा रही है उसके बावजूद भी जिनको लगाया जा रहा है थोड़े दिन में वो खुद बीमार हो जा रहे हैं और उनको कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स हो जा रही है या फिर वो एक्सपायर हो जा रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये महज एक अफवाह है या ये वाकई इस तरह की हो रही है या कोई और इंसिडेंस है वो? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश के अंदर में एक भी चीज़ अगर थोड़ी सी भी होती है तो वो अफवाह के रूप में बहुत भयानक रूप में रूप ले लेती है। हम वो चीज़ नहीं देखते हैं ज़्यादा, जो फ़ायदा हो रहा है वो चीज़ हम ज़्यादा नहीं देखते। हम जो नुकसान हुआ है ना उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसे अगर 100 लोगों को कोई चीज़ लग रही है और उसमें से अगर समझ लीजिए 0.01% लोगों को नुकसान हो रहा है, तो हमने 99.9% जो लोगों को फ़ायदा हो रहा है उसके बारे में सोचना चाहिए। आज जो डॉक्टर्स ने 16 जनवरी को इंजेक्शन्स वैक्सीन के लगाए थे, आज उनके शरीर में एंटीबॉडी बन रही है और वो डॉक्टर अपने पेशेंट को भी एडवाइस कर रहे हैं कि वो वैक्सीन लगाओ। वो तभी एडवाइस कर रहे हैं जब वो खुद के ऊपर में उनके अमल होने के बाद में उनको उसका असर मालूम पड़ा हुआ है। तो कुछ % पेशेंट के अंदर में होता है कि कई बार किसी की बॉडी सहन नहीं कर पाती है, तो हर वैक्सीन में होता है। बहुत सी वैक्सीन के अंदर में बहुत से सिम्टम्स आते हैं,
कई लोगों के शरीर के अंदर में अंदर का जो मैकेनिज्म है वो तो भगवान ही जानता है क्या है, कई लोगों के इसमें गड़बड़ होती है, लेकिन उसके कारण हम वैक्सीन ना लगाएं, ये तो गलत है। नहीं तो फिर इस बीमारी ख़त्म कैसे होगी, दुनिया से जाएंगी कैसे, ये आप लोग सोचिए और हम लोग सोचिए। नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही लॉकडाउन रहेगा, ऐसे ही आपको घरों में बंद होना पड़ेगा, ऐसे ही बाहर निकलना बंद करना पड़ेगा, तो ऐसे ही बच्चे कॉलेज नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेंगी। आज आपको अगर अपनी ज़िंदगी बचानी है, अपने देश को बचाना है, अपने साथ के सभी सगे संबंधियों को बचाना है, तो आपको वैक्सीनेशन को अपनाना ही पड़ेगा। हो सकता है इसमें कई लोगों को नुकसान हो, कई लोगों को फ़ायदा हो, लेकिन कम से कम आज की तारीख में हम हमारे देश के अंदर में हमारी वैक्सीन वापर रहे। सोचिए आज तक हमने जितनी भी वैक्सीन वापरी वो विदेशों की वापरी, विदेशी लोगों ने बनाया और हमको दिया और हमने वापरा। हमने उस समय नहीं सोचा कि विदेशी लोग हमको क्या दे रहे। जब आज हमारे देश के लोग हमारे लिए, हमारे जीवन की रक्षा के लिए अगर वैक्सीन ला रहे हैं तो हमने तो अपनाना चाहिए। पूरा दुनिया अपना रही है तो हमने भी अपनाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये तो मेडिकल लाइन से आपने वैक्सीनेशन के बारे में बताया और बहुत कारामद जानकारी दी, और आपने अपनी बातों में आम जनता से भी आह्वान कर दिया बातों बातों में कि इसका उपयोग करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग और ये मेंटेन करना चाहिए। लेकिन आम जनता ये जानना चाहती है कि आज जो लॉकडाउन किया गया है और छोटे व्यापारियों के पूरे कामकाज बंद है, गरीबों को तकलीफ़ें हो रही है, तो क्या ये लॉकडाउन कोरोना का इलाज है, या अगर नहीं है या है तो इसमें और क्या मशवरा आप सरकार को दे सकते हैं जिससे आम जनता को होने वाली तकलीफ़ जो है वो ना हो। देखिए लॉकडाउन जो है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि हम लोग नहीं मान रहे, हम सरकार के दिए जाने वाले निर्देशों का पालन नहीं कर रहे। सरकार हमें कहती है कि शादी के अंदर में 50 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे ना हो, लेकिन कामठी के अंदर में आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि 2-2 हज़ार लोग शादी के ब्याह में इकट्ठे हो रहे हैं। सरकार हमें कहती है कि एक गाड़ी के अंदर में 4 या 5 लोग के ऊपर में नहीं जाना चाहिए, हम ही लोग उस गाड़ी के अंदर में ठूस के 10 लोग जाते हैं। एक नागपुर से, कामठी से नागपुर जाने वाले ऑटो आप कोई भी देखिए जो जा रहे थे अभी तक, एक ऑटो में 15-15, 12-12 लोग बैठ के जा रहे हैं। अगर उसमें एक भी पेशेंट कोरोना का हुआ तो वो अपने साथ में वो 11 लोगों को इफ़ेक्ट करेंगे, और वो 11 लोग अपने पूरे परिवार को इफ़ेक्ट करेंगे, या जहाँ काम करते होंगे वहाँ के लोगों को इफ़ेक्ट करेंगे। ऐसे से तो कोरोना बढ़ेगा। अब उसको रोकने का, कोरोना का रोकने का सबसे सही इलाज यही है कि कोरोना का जब कीटाणु बाहर आता है तो कहते हैं उसको कम से कम 30 घंटे, अगर कोई मेटल पे गया तो 30 घंटे तक वो जीवित रहता है। अगर हम लॉकडाउन करेंगे, किसी के शरीर से कोरोना बाहर निकला भी और 30 घंटे तक किसको दूसरा मानव शरीर नहीं मिला तो वो आगे बढ़ेगा नहीं, इसीलिए लॉकडाउन किया जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो ये लॉकडाउन करना बहुत सरकार की मजबूरी है। सरकार जानबूझ के ये लॉकडाउन नहीं कर रही। आपको और हमको परेशान करने में सरकार को मज़ा नहीं आता। आप सोचते हैं कि पुलिस वाला आपको डंडा मार रहा है, वो आपको डंडा मारने में बहुत खुश नहीं होता है, उसकी मजबूरी है। वो चाहता है कि आपकी जान बचे, और आपकी जान बचाने के लिए वो सड़क के ऊपर में अपने परिवार की जान जोखिम में लेके खड़ा हुआ है। ये बात आपको और हमको सबको समझना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ 1 साल के अंदर में जितना अच्छा काम भारत की पुलिस ने किया है, हमारे दिल में पुलिस के लिए चाहे कितने भी कैसे भी सोचो, लेकिन ये सोच के लिए हमको पुलिस की हमेशा तारीफ़ करना पड़ेगा कि उन्होंने ये सब होते हुए भी अपने परिवार को ना देखते हुए भी हम लोगों की जान की रक्षा के लिए अपने जान को जोखिम में डाला। वैसे ही डॉक्टरों का भी है। डॉक्टर लोगों ने भी अगर आज उस समय हमारा साथ नहीं दिया रहता तो आज हमारी जो मरने वालों की संख्या है वो कितने करोड़ों में जाती, हम लोग सब समझ सकते हैं। ये लॉकडाउन बंद होना चाहिए। लॉकडाउन तभी बंद होगा जब हम लोग सुधरेंगे। अगर हम लोग सुधरेंगे तो लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे रवि गोयल जी, गोयल मेडिकल के प्रोप्राइटर और कामठी के एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान के मालिक थे। इन्होंने बहुत ही कारामद बातें बताई, और इन्होंने बातों बातों में ये भी कहा कि आम जनता जो है, आम नागरिक घर में रहे और सेफ़ रहे, यही सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है नहीं। और लॉकडाउन भी इसीलिए लगाया जाता है। सरकार जो है आम जनता की है और आम जनता के बारे में सोचती है, इसलिए उसने लॉकडाउन लगाया है, और हमारा काम है कि हम उसको फुल्ली सपोर्ट करें। धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना